नमस्ते दोस्तों। आज मेरी एक बात समझ में आई है, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ परम सत्य क्या है, और परम सत्य से परे की बात भी इशारे में कह देना चाहता हूँ। ये एक अनंत अनादि प्रवाह है, एक अनादि सिस्टम है ये। इस अनादि प्रवाह अनंत अनादि सिस्टम में चला ही आ रहा है, ये चलता ही जा रहा है। ये परम अज्ञात से अज्ञात का सफर है, अज्ञात से अज्ञात का सफर है। और अज्ञात एकमात्र होता है, अज्ञात दो नहीं होते। एक ऐसा अनादि परम अज्ञात से अज्ञात का सफर है ये। ये अनंत अज्ञात से अज्ञात का प्रवाह है। इस प्रवाह में छोटे छोटे बुलबुले इस अनंत सागर में ज्ञात रूपी अनंत बुलबुले पैदा होते रहते हैं, मिटते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, मिटते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, मिटते रहते हैं। उस अज्ञात की स्लेट पर ज्ञात के बुलबुले और ऐसे छोटे मोटे बुलबुले तो पैदा होते ही रहते हैं। और इतने बड़े बड़े बुलबुले पैदा होते रहते हैं जिन्हें हम तुम भगवान कहते हैं, और बड़े बड़े बुलबुले सत्य कहते हैं। ऐसे काफ़ी बड़े बड़े अनंत अस्तित्व जन्म लेते रहते हैं और मिटते रहते हैं। ये अनंत अनादि अज्ञात का सफर है, अज्ञात से अज्ञात का सफर है। यही परम सत्य है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि इस जंजाल में सब कुछ एक ही है। यहाँ जो तुम्हें दुख महसूस होता है ना, इस दुख का समाधान के लिए भूलना चाहता हूँ कुछ। मैंने देखा है इस दुनिया में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, बिना दुख के कुछ नहीं है। और थोड़ी भी जो सुख की अनुभूति होती है ना, वो चाहे क्षणिक हो चाहे अनंत अनादि हो, वो किस कारण होती है? वो इस कारण होती है कि थोड़ी देर को हम सुख दुख को भूल जाते हैं। परम सुख की जो अनुभूति होती है, बड़ी तृप्ति की एहसास होता है ना, तो जब अपने परम अज्ञात के अस्तित्व को हम पहचानते हैं, अज्ञात में अपने आप को डुबो देते हैं, मिटा देते हैं, तब वह आनंद की अनुभूति होती है। अपने आप को खो देते हैं परम अज्ञात में। कैसा भी अज्ञात, न मैं ध्यान रहता है, न तू ध्यान रहता है, न इसका ध्यान रहता है, न उसका ध्यान रहता है, न भगवान, न सत्य, न परम सत्य, कुछ भी नहीं ध्यान रहता। जो है सो है। जो अनंत अनादि अज्ञात का सफर है वही है, जो अज्ञात है वह अज्ञात है। अज्ञात जब अज्ञात ही रहता है वही, तब तुम्हें अपनी अनुभूति होती है। जब ये ज्ञात, जिसे हम मैं मान बैठे हैं, जिसे हम तू मान बैठे हैं, जिसे हम मान बैठे हैं, जिसे मान बैठे हैं, जो मान गए लिया गया है, जो ज्ञात हो चुका है, जो ज्ञात में फंस चुका है, जो ज्ञात के चक्कर में फंस चुका है, जो मनमाया के जाल में फंस चुका है। और ऐसी मनमाया नहीं, ये तो छोटी मनमाया है, एक बड़ी मनमाया है, बहुत इतनी बड़ी मनमाया है कि अनंत ब्रह्मांड भी शामिल है उसमें। अनंतता शामिल है, परमात्मा तक शामिल है, सत्य तक शामिल है, सब कुछ शामिल है। अनंतता तक शामिल है। फाइनाइट तो शामिल है ही, अनंतता भी शामिल है। काफी सारी अनंतताएं शामिल हैं उस अज्ञात में। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एकमात्र समाधान है वो यहाँ भी है और वहाँ भी है। हर पल हर क्षण एकमात्र समाधान है सत्य को जीने का, परम सच्चे समाधान को, परम सत्य की अनुभूति का, परम सत्य की जीने का, परम सुख की तृप्ति का, परम शांति की तृप्ति का, परम समाधान की तृप्ति का एक ही मार्ग है। वो मुझे दिखाई दिया है आज, थोड़ा मेरी समझ में आया है। मेरे प्रभु ने, मेरे मालिक ने, मेरे गुरुदेव ने, मेरे नाथ ने, मेरे अस्तित्व ने, मुझे नहीं पता कहाँ से आया ये। हाँ, मगर मेरी तड़पन ने, मेरी पिघलन ने,
पृथ्वी पे रहने मुझे वो दिया है, इसका मैं कभी अपने आप को मिटा भी दूंगा तभी इसका एहसान भी न चुका पाऊंगा मैं। ये सत्य, तो इसलिए कह रहा हूँ, ये सत्य इसलिए बता देता हूँ मैं। कब मेरा बुलबुला फूट जाए, कब मैं मिट जाऊँ, कब मेरा मैं मिट जाए, कब इस अनंत प्रवाह में मैं उपजाता और मैं मिट जाऊँ, कब मैं मिटा दूँ अपने आप को मुझे नहीं पता, कब मैं अनंत सागर में लीन हो जाऊं मुझे नहीं पता। इसलिए हमें इस मैं को मिटाना होगा, हमें भूल जाना होगा मैं कौन हूं, हमें अपने आप को इस अनंत अस्तित्व में समर्पित कर देना होगा, इस अनंत प्रवाह के साथ एक होना होगा, इस अनंत के साथ सहजता में लवलीन होना होगा, मिटाना होगा अपने मैं को। मैं तू के खेल को तो मिटाना ही होगा, जो अपना पूर्ण अस्तित्व मैं, रियल में जो मैं है। पहले तो अपने आप को, तुम शरीर को मैं मानते हो, उसके भीतर और जाना होगा, अपने अहंकार को मैं मानते हो, अपने मन को मैं मानते हो, अपने चित्त को मैं मानते हो, अपनी बुद्धि को मैं मानते हो, अपनी आत्मा को मैं मानते हो, अपने परमात्मा को मैं मानते हो, अपने आप को मैं मानते हो, अपने स्वयं के खुदा को मैं मानते हो। उस मैं को भी लुटाना मिटाना होगा, इस बुलबुले को फोड़ना होगा, अपने घड़े को फोड़ना होगा, इस घड़े को फोड़ना होगा, इस अनंत सागर में बने बुलबुले को, उत्पन्न हुए बुलबुले को मिटाना होगा तुम्हें। और जबरदस्ती नहीं मिटाना होगा, उस अज्ञात से अज्ञात में मिटाना होगा। अज्ञात के सामने अपने आप को टेकना होगा, घुटने टेकने होंगे तुम्हें, आज नहीं कल टेकोगे, यही तुम्हारा परम सत्य है। इसलिए इस बात को मैं समझा देना चाहता हूँ, परम तृप्ति में रहना है तो परम अज्ञात के साथ एक हो जाइए, परम अज्ञात के साथ एक हो जाइए और परम स्वीकार भाव में आ जाइए। स्वीकार कर लीजिए उस परम अज्ञात के भाव को और हमेशा आनंद में रहिए। अपने आप को एक अनंत ताकत के साथ महसूस करिए, लुटा दीजिए, मिटोगे नहीं, परम अज्ञात के साथ एक हो जाओगे और वही परम अज्ञात तुम्हारे लिए परम अज्ञात से परम समाधान प्राप्त करा देगा। हर तरह का समाधान तुम्हें जादुई तरीके से प्राप्त करा देगा। ये जादू बड़ा विचित्र जादू है। वही निडरता पैदा करेगा, वही सांस देगा, वही मौत से परे उठा देगा। मौत क्या बेचती है उसके आगे, ऐसी अनंत मौतें हो जाती हैं, ऐसे बुलबुले अनंत फूट जाते हैं। इसको तुम्हें अनंत प्रवाह में शामिल सहजता से मिटाना होगा, उसके साथ एक हो जाना होगा, यही मैं बताना चाहता हूँ। तो अपने आप को जब भी तुम्हें दुख, समस्या, समाधान घेरे, कुछ भी प्रॉब्लम घेरे, तो अपने आप को छोड़ दो सागर में, अनंत सागर में छोड़ दो। रोकने की कोशिश मत करो, अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो, लुटा दो, कह दो हाँ ठीक है, जो ले जाएगी सो ले जा, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, तेरे हवाले है, तेरे सच्चे समान हवाले। अगर प्रभु पर विश्वास है, सत्य पर विश्वास है, जिस पे भी विश्वास है, उसके साथ एक कर दो, मिटा दो, सहज स्वीकार कर लो, कह दो ठीक है, मैं था कौन, मुझे पता तो पड़ जा मैं था कौन, मुझे नहीं पता पड़ा, ये दुख मुझे बता तो देखा, मेरा अस्तित्व था कितना, मुझे पता तो पड़ जाएगा। ये सुई जो चुभी है मेरे, वो पता तो पड़ जाएगी, मेरी आत्मा तक गई है, मेरी परमात्मा तक गई है, कहाँ तक चुभी है ये, इसने कहाँ तक के दुख को उचेला है, ये पता तो पड़ जाएगी। वरना इसको बचाने की कोशिश करोगे तो ये दुख भी पता नहीं पड़ेगा तुम्हें, और दुख तुम्हें परेशान करता रहेगा, दर्द में झेलते रहोगे। समाधान यही है कि अपने आप को, जब भी तुम्हें समस्या घेरे, जब भी तुम्हें प्रॉब्लम घेरे, अपने आप को मिटा, अपने आप को छोड़ दो, सहज छोड़ दो, अस्तित्व के साथ एक कर दो। यहाँ तुम ही प्रॉब्लम में नहीं हो या दुनिया प्रॉब्लम में है। अपने आप को जो मान लेती है, अपने आप को समझ लेती है कि हाँ मैं हूँ, अपने आप को अहंकार बना लेती है, सीमित कर लेती है, वही प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। इस सीमितता को असीमितता में बदल दो मेरे भाई, सबको एक कर दो, सबको समान व्यवहार की दृष्टि से देखो, सबके कल्याण की सोचो, सबके ये सोचो कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं सत्य का अंश हूँ, मैं अज्ञात का अंश हूँ, मैं अज्ञात से आया हूँ, और उस अज्ञात से मैं इस अज्ञात के लिए, परम कल्याण के लिए मेरा जीवन लग जाए तो यही मेरे लिए परम कल्याण की बात है, परम सौभाग्य की बात है। मेरा जीवन मिट जाए, मैं किस काम आ पाऊँ इस जगत के, इस अनंत ब्रह्मांड के, इस कड़कड़ के कब काम आ पाऊँगा मैं। इसलिए यह अपना लक्ष्य मानो और यही परम शांति, संतोष का समाधान का मार्ग खोल देगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। हे परम सत्य, परम अज्ञात, सबका कल्याण कर, परम सत्य, परम सच्चा समाधान देना। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।